यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी, दो देशों की वो लड़ाई थी, तो वहां बूचा भी जब हुआ तो उसी तरीके से सबने सवाल उठाए रूस के ऊपर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यही बातें हमें जब इजराइल पे हमला हुआ तो मुस्लिम देशों की तरफ से सबको उम्मीद थी कि शायद वो इसे खारिज करेंगे, लेकिन किसी ने भी, दूसरे देशों की छोड़ दीजिए, भारत में ही किसी ने खुलकर इसे खारिज नहीं किया कि हाँ ये जो हुआ वो इंसानियत के साथ बहुत गलत हुआ, मानवता के ऊपर ये सबसे बड़ा आतंकवाद का खतरा था। पिनाक सर, देखिए, हमास की हिस्ट्री तो खैर सब जानते हैं लोग कि कैसे उसका उत्पन्न हुआ था, और उनका जो चार्टर भी है वो बड़ा क्लियरली कहता था, एक जमाने में तो थोड़ा बदलाव भी आया, कि इजराइल को हम मतलब इस खित्ते से हम इसको वाइप आउट कर देंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इजराइल, और यहाँ पे हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। और मतलब आइसिस के साथ जैसा था ना कि हम कैलिफेट बनाएंगे, आइसिस ये बनाएंगे, इस तरह के जो वो ख्वाब देख रहे थे। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजिकल ख्वाब कह सकते हैं, पर बाद में 2019 में दे वॉक्ड बैक फ्रॉम दिस पोजीशन। वो कहते कि नहीं नहीं, हम इजराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। सर बस एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, मैं चाहती हूँ भी कि इस पहलू को समझा जाए। ये अरब देश एक तरफ पश्चिमी देशों से संबंध भी रखना चाहते हैं, वो व्यापार भी करना चाहते हैं, और दूसरी ओर हिजबुल्लाह के लिए सपोर्ट रहेगा, हमदर्दी रहेगी, एक तरफ हमास के लिए हमदर्दी रहेगी, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? ये दोनों बातें हमेशा ही एक साथ चली थी और चलती रहेगी। क्योंकि हमारे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अरब देश तेल बनाते हैं, तेल कौन खरीदता है? क्या वो तेल खा सकते हैं जो तेल बनता है? सब लोग खरीदते हैं, चाइना, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, सब तेल गैस लेते हैं ना उनसे, तभी तो उनको पैसा मिलता है। उनके यहाँ पैसा तो तेल और गैस से आता है। जैसे कतर है दुनिया का सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्टर, और तो उनका उपाय नहीं है, उनको भी तो अपनी मार्केट देखनी है। देयर इज अ जियो इकोनॉमिक इशू हियर आल्सो, जियो पॉलिटिकल तो है। क्या ये इस युद्ध के बीच में सर ये व्यापार ही आड़े आ रहा है, वरना ये और खुलकर हरकत करते? देखिए, व्यापार के जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत हैं। ऑयल रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो होता है, हमारे रिश्ते चाइना से इतने अच्छे नहीं है, फिर भी हमारा ट्रेड काफी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि जियो इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन्स वगैरह हैं, उसको आप ओवरनाइट उसको खत्म नहीं कर सकते, और ना ही वो कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। जीजे सिंह सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये चीन और रूस की जो खामोशी है, या वो कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, खुलकर उस तरीके से बातें नहीं कह रहे हैं, तो हम क्या समझे? पश्चिमी देशों से उनका रिश्ता तो खराब है ही है, ये सबको मालूम है, तो क्या हम इनडायरेक्टली मान के चले कि वो फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन के बहाने वो हमास जो कर रहा है उसके खिलाफ में भी नहीं बोलेंगे? देखिए, फिलिस्तीन के साथ मैं नहीं कहूंगा, मगर ईरान के पीछे जरूर है वो, क्योंकि वहां से उनको ऑयल भी मिलता है, और जो पीछे इस सीन के पीछे जो खिलाड़ी है सबसे बड़ा, वो तो ईरान है। ईरान की सपोर्ट ये है ना हमास को, ईरान की सपोर्ट ये जो देता है, हथियार देता है, जो भी बनते हैं वो या तो रशिया में बनते हैं या फिर चाइना की मदद से बनाता है, मगर वो टिक नहीं पाते यूएस के अगेंस्ट या वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत ताकतवर हैं वो। अभी मुझे ये बताएं कि जैसे मेडिटेरियन सी, जैसे पश्चिमी सागर कहते हैं, वहां पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने खड़े कर दिए हैं, ब्रिटिश रॉयल नेवी ने अपने 2 शिप भेज दिए हैं। ऐसी ताकत का वो सिर्फ दिखावा नहीं करते। अगर कल कोई बात, ये उनको वार्निंग दे दी है, सब ये अरब कंट्रीज जो हैं, चाहे वो सऊदी हो चाहे ईरान हो, खास करके ईरान, उसको ये एक जिसे कहते हैं कि वार्निंग दे दी है कि देखो भाई, तुम इसमें घुसे, इसके अंदर तुमने, ईरान ने अगर वहां पे पैर डाला इस युद्ध के अंदर, तो फिर हम तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो 2 प्रोजेक्शन पावर कर रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, ये उनको ये बता रहे हैं कि आप मत इन्वॉल्व करिए, इनको आपस में फैसला करने दीजिए, क्योंकि जितने ये अरब कंट्रीज हैं, ये हथियार कहां से लेते हैं? वेस्टर्न कंट्री यूएस से लेते हैं, रफाल जैसे जहाज फ्रांस से लेते हैं, जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनको जो रशियन इक्विपमेंट या चाइनीज इक्विपमेंट है वो इतना अच्छा नहीं समझते। और मैं भी नहीं समझता। मैं ऐड करना चाहूंगी, इनके ये जो वेपन्स हैं, इनकी जो, मैं बड़े सरल शब्दों में कहता हूं, जो वेस्टर्न कंट्रीज के आर्म्स की प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, बहुत यूजर फ्रेंडली हैं, बड़े प्रिसाइज हैं, स्टडी हैं,
ये चाइना और रशिया के इतने नहीं है, वो कम्बरसम है, इतने एक्यूरेट नहीं होते। जैसे कि अभी ये जो लॉन्च इन्होंने रॉकेट फेल हो गया, इन्होंने रॉकेट मारने की कोशिश की, फेल हो गया, जो कि वो ईरान ने दिया होगा, जहां पे इन्होंने अपने आप उधर असेंबल किया होगा, तभी तो फेल होके वो अल हील बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के ऊपर गिरा। ये बिल्कुल मैं मान के चलता हूं कि वो फेल हुआ है। इजराइल को ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे बड़े इनके ठिकानों के ऊपर डिस्ट्रॉय कर देता है। यही लोग कलाकार हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं है, किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते। अगर यूएस किसी के साथ खड़ा हो तो पूरी ताकत से खड़ा होता है। बिल्कुल, अफगानिस्तान में हमने देखा है, गल्फ कंट्रीज के अंदर देखा है। अमेरिका एक ताकत है जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूं, क्योंकि वो कहते करते भी हैं, पर डिप्लोमेसी में भी कम नहीं है। अभी कोशिश उनकी ये है कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कंटेन सिर्फ इसी दो हमास और इजराइल के अंदर जो स्ट्रिप है गाजा उसके अंदर ही रखा जाए, बाहर ना इसको फैलने दिया जाए, नहीं तो युद्ध हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर, और होगा भी नहीं। मैं समझता हूं कि आगे नहीं बढ़ेगा युद्ध, यहाँ पे ये बड़ी बात है। और इसी पहलू को मैं पिनाक सर से भी समझती हूँ। पिनाक सर, इंडिविजुअल अगर हम इन तमाम देशों को देखें, चाहे वो जितने भी ताकतवर हो, चाहे यूरोप के कंट्री हो, अमेरिका हो, या फिर इधर अरब के देश हो, युद्ध कोई नहीं चाहता, ये सबके रुख से स्पष्ट हो चुका है। बीते 12 से 13 दिन की स्थिति देखकर हम समझ सकते हैं, और युद्ध विराम ही सब चाहते हैं, सीज फायर ही सब चाहते हैं। लेकिन ये दो जो लोग हैं वो जो आपस में लड़ रहे हैं, इसमें नुकसान किसका किसका इस वक्त हो रहा है? सिर्फ वहां के लोगों का, गाजा के लोगों का, इजराइल के लोगों का? देखिए, दोनों साइड में लोग मरे हैं। गाजा में ज्यादा लोग मरे हैं क्योंकि वो एक बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और बमबारी में पूरी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, तो उसमें ज्यादा लोग मरते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पैलेस्टीनियन ज्यादा मर रहे हैं, और ये हिस्ट्री भी है। उनका जो रेशियो है, डेथ रेशियो, अगर आप देखें तो काफी, मतलब इजरायली का एक मरता है तो उनके 10-15 लोग मरते हैं। तो ये है, क्योंकि इजरायली रिटेलिएशन जब होता है प्रोवोकेशन पे, जैसे इस बार हो रहा है, हमास ने ही तो प्रोवोक किया ना बाय लॉन्चिंग दैट अटैक। अब सवाल ये है कि उन्होंने क्यों किया, ये तो खैर लंबी डिस्कशन हो सकता है इसमें, पर मुझे लगता है नुकसान ज्यादा पैलेस्टीनियंस का हो रहा है। इजराइल को भी नुकसान हुआ है, पर उनको भी हो रहा है। आधी वो गाजा को तो कितने, मतलब उन्होंने तो इतने बिल्डिंगें गिरा दी हैं। अब गाजा की तस्वीरें शायद आपको दिखी होंगी कि उसका तो बुरा हाल कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो हमास कंट्रोल में है और वो हमास के पीछे जा रहे हैं। पर अब मुझे तो लगता है कि वो इजराइल ने अपना ऑब्जेक्टिव जो है गाजा को अटैक करने का, बड़ा क्लियरली उन्होंने स्टेट कर दिया है कि हाँ, हम हमास को खत्म करना चाहते हैं। मेरे विचार में वो नहीं कर पाए।